हेलो गाइस, हाउस गोइंग ऑन। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं। ऑथर डेविड जे स्वार्ट्ज अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताते हैं कि जब हम लोगों का अध्ययन गहराई से करते हैं तो हम पाएंगे कि अनसक्सेसफुल पीपल के दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तरह बहानासाइटिस नाम दे सकते हैं। आप पाएंगे कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर इस बीमारी का होता है। आसपास यह चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है। ऑथर आगे कहते हैं, बहाने बनाने की यह बीमारी 4 तरह की हो सकती है। हेल्थ के एक्सक्यूजेस, माइंड लेवल पे एक्सक्यूजेस, एज के एक्सक्यूजेस एंड लास्ट लक के एक्सक्यूजेस। अब इन चारों में सबसे पहले आता है सेहत का बहाना। जैसे मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एट्सेट्रा। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उन्हें यह सिद्ध किया जा सकता है कि अब बीमारी के कारण आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो करना चाहता है। डॉक्टर सिंड्रल बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती है। वे सिर्फ यह कहते ही अपने आप को बीमार कर लेते हैं कि वे बीमार हैं। अभी तक तो बात की थी एक्सक्यूजेस की, पर ऑथर हमें आगे इन एक्सक्यूजेस से बचने के तरीके बताते हैं। आइए देखते हैं। अपनी सेहत के बारे में बात ना करें, क्योंकि आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे वह बीमारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सेहत का बहाना बनाना बंद कर दें, क्योंकि बहाने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल जाती है, परंतु सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल पाती। अपनी बीमारी की फालतू चिंता ना करें। आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एक कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे भगवान से कोई शिकायत ही ना रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। ज़िंदगी जीने के बजाय चिंता करते रहेंगे तो आप जल्द ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। ये तो बात हुई सेहत के बहाने पर। अब चलते हैं बुद्धि के बहाने पर। ऑथर कहते हैं, यह बहुत लोकप्रिय बहाना है कि मेरे पास उतनी बुद्धि ही नहीं है। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलती करते हैं। हम अपनी ब्रेन को कम आंकते हैं और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है। अब ऑथर एक पते की बात भी बताते हैं, जो है किसी भी काम में जुटे रहें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की। अक्सर जुड़े रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। ऑथर बताते हैं कि एक बार उन्होंने सुना कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ। तब मैं कॉलेज के डायरेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसका कारण कम बुद्धि नहीं है, असली कारण तो नज़रिया या रवैया है। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरे बहाने पे, जो है एज का बहाना। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। ये तो हो गई बहाने की बात। अब आइए इसके इलाज देखते हैं। ऑथर बताते हैं, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखें। यह सोचें मैं अभी भी युवा हूँ, यह ना सोचें मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा ही दिखने लगेंगे, क्योंकि अगर शेर ये सोच ले कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो खा भी नहीं पाएगा।
आपके सामने एक एग्जाम्पल सर अक्षय कुमार जी का भी है, जिनकी आज एज 54 की हो चुकी है, पर वे कभी इसे माइंड ही नहीं करते और हर साल कई ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज के अंतिम बहाने पर, और जो बहुत फेमस भी है वो है लक का बहाना। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैन हो या कोई क्षेत्र हो, वो इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। वे कभी किस्मत का बहाना नहीं देते। अब आप सर APJ अब्दुल कलाम को ही देख लीजिए। अगर उन्होंने किस्मत का बहाना दिया होता तो शायद वे आज इंडिया के मिसाइल मैन ना होते, और ना ही हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता, और ना ही आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा होता। अब बात करते हैं कि हम इन एक्सक्यूजेस से कैसे बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं, कभी भी दिवा सपन ना देखें, मतलब दिन में सपने ना देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती दोस्तों। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच विजेता बन जाए। थैंक यू। जय हिंद।